यह संपादकीय डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय दिनांक 17 जून 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। पश्चिम एशिया के दो धुर विरोधी देशों इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष से क्षेत्र में एक बड़े युद्ध के बादल तो मंडरा ही रहे हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का संकट भी बढ़ गया है। अगर यह संघर्ष लंबा खींचता है तो यह सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रह सकता है, बल्कि इसमें अमेरिका, रूस और चीन जैसी शक्तियां भी शामिल हो सकती हैं, जिससे भू राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। भौगोलिक दृष्टि से ईरान ऐसी जगह पर है जो सीमित साधनों के बावजूद समुद्री वैश्विक व्यापार में व्यवधान डाल सकता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने के साथ शेयर बाजारों पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसके अलावा हवाई एवं समुद्री मार्ग से माल ढुलाई और सीमा शुल्क में बढ़ोतरी होने की भी आशंका है। संघर्ष लंबा खींचने पर होर्मुज़ जल, डमरू, मध्य एवं लाल सागर मार्ग से वस्तुओं की आवाजाही प्रभावित होगी। होर्मुज़ जल डमरू मध्य के उत्तरी हिस्से पर ईरान का नियंत्रण है, जहां ईरानी सेना की भारी मौजूदगी रहती है। ईरान बहुत कम सैन्य क्षमता के साथ इस मार्ग को बाधित कर सकता है, जिससे भारत समेत दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति ठप हो जाएगी, क्योंकि वैश्विक पेट्रोलियम पदार्थों का करीब 20% इसी मार्ग से गुजरता है। भारत के लिए चिंता का कारण इसलिए भी है कि यूरोप के साथ भारत का करीब 80% वस्तु व्यापार लाल सागर मार्ग से होता है। इससे यूरोप और रूस में भारत का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल भारत के लिए सबसे तात्कालिक चिंता है, जो चालू खाता घाटे ब्रैकेट में CAD, राजकोषीय संतुलन और मुद्रास्फीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों और कंपनियों का बजट भी बिगड़ सकता है, जिसके चलते लोगों को दूसरे खर्चों में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक हवाई एवं समुद्री व्यापारिक मार्गों में व्यवधान के चलते माल ढुलाई की लागत 50% तक बढ़ सकती है। भारत के लिए मौजूदा स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है कि इसके दोनों देशों से राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं। इसराइल के साथ जहां भारत का करीबी रक्षा एवं तकनीकी सहयोग है, वहीं ईरान के साथ राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं। ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत अफ़गानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक आसानी से पहुंच बना सकता है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। ऐसे में भारत यही चाहेगा कि जितनी जल्दी हो यह संघर्ष रुके और कूटनीति के जरिए मुद्दे को हल किया जाए, क्योंकि यह वैश्विक शांति एवं समृद्धि के लिए भी जरूरी है। समाप्त।